अब चौथे का आठवां देखिएगा। अब बताना कि एपी में है कि नहीं है, तो पहले यहाँ पे देख लो, निकालो सार्व अंतर, तब मालूम हो जाएगा एपी में है कि नहीं है। यहाँ पे क्या निकालें, सार्व अंतर, सार्व अंतर तो D1, तो D1 बराबर क्या होता है, दूसरा पद माइनस पहला पद। अब देखिए ए है पहला, ए है दूसरा, दूसरा पद कितना है, माइनस का 1/2, यहाँ माइनस ये है, और पहला पद कितना है, माइनस का 1/2 है। तो यहाँ माइनस का 1/2 और माइनस माइनस प्लस 1/2, आधा प्लस का आधा माइनस का 0 हुआ। D1 का मान कितना आ गया, 0 आ गया। हम निकालेंगे D2, तो D2 बराबर क्या होता है, तीसरा पद माइनस दूसरा पद, ठीक। और यहाँ पे D2 बराबर क्या हुआ, देखिए पहला दूसरा तीसरा, तीसरा पद कितना है, तीसरा पद है माइनस का 1/2, माइनस दूसरा पद कितना है, माइनस का 1/2। अब देखिएगा यहाँ पे माइनस का 1/2 है और माइनस माइनस प्लस 1/2, आधा प्लस का आधा माइनस का कट के 0 हुआ है ना। अब यहाँ पे लिखेंगे सार्व अंतर क्या है, बराबर है, D का मान 0 है ना, तो यहाँ में चूंकि D1 बराबर D2 है, D2 है, इसलिए दी गई सूची एपी में है। अगर भाई सूची एपी में है तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, 3 और पद निकालना पड़ेगा। देखो ए का मान कितना है, तो ए का मान है -1/2 और डी का मान है 0। अब 3 और पद निकाल दो तो क्या होगा, 4 पद तो दिया गया है, 1 2 3 4 है ना, तो क्या होगा, पांचवा पद निकालो, A5 A6 A7 ना। पांचवें क्या लिखोगे, A + 4D, ए का मान कितना है, माइनस का 1/2 प्लस 4 हो गया, और डी का मान है 0, 4 0 0, यानी अगर माइनस का 1/2 आ गया। हम निकालेंगे A6, यानी A + 5D, ए का मान है माइनस का 1/2 प्लस 5 हुआ, और डी का मान है 0, 5 0 0 और माइनस 1/2 आ गया। A7 को लिखोगे A + 6D, ए का मान कितना हो, माइनस का 1/2 प्लस 6 हुआ, और डी का मान हो गया 0, 6 0 0 हो गया, माइनस का 1/2। अब यहाँ पे लिखेंगे कि 3 और पद, 3 और पद तो क्या हो जाएंगे, -1/2 कामा -1/2 कामा -1/2, और सार्व अंतर कितना है, सार्व अंतर जो है D बराबर है 0। यही आंसर हो गया।